हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का जो है स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी जीरो पर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्लीट रीजनिंग मेरे भाई आपकी कराई जा रही है। ये आपकी आज की 5वीं क्लास होगी। इससे पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप जरूर देखें। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इसकी जो है रीजनिंग की 25 क्लास हम करा रहे हैं आपको। इन 25 क्लासों से आपको यूपी पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, उन तीनों एग्जाम में आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप यदि ये चाहते हैं कि हम बुक से नहीं पढ़ना चाहते या ठंड बहुत है उसको ही ध्यान में रखते हुए या बिल्कुल आपके जो है सटीक आपके एग्जाम को निशाना करते हुए ये क्लास चलाई गई है। इससे पहले आपकी कंप्लीट हिंदी कराई है, 25 क्लास हमने कराई है और आपकी जो है यूपी जी के भी हम अलग से करा रहे हैं। तो बस आप जो है क्लास को सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे। यूपी पुलिस का एग्जाम आपका 18 फरवरी को होना है, उसकी डेट आ चुकी है, बहुत कम समय बचा हुआ है। अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। आइए फटाफट से चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं, इनमें से 3 जो है वो एक जैसे हैं और जो चौथा ऑप्शन है ना वो अलग है। तो ऑप्शन अलग है, वो क्यों अलग है ये आपको बताना है। देखो, अव्यय, प्रत्यावर्तन, पुनर्जन्म, पुनर्यौवन, प्राप्ति। तो कौन सा ऑप्शन है जो सब में अलग है? तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, अल व्यय। तो ये क्यों अलग है? देखो, अल व्यय का अर्थ है कम मात्रा में खर्च करना, जबकि अन्य विकल्पों का अर्थ है समान है। अन्य विकल्पों का अर्थ जो है वो क्या है? समान है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या होगा? अल्प मात्रा में खर्च करना, मतलब कम मात्रा में खर्च करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित प्रकार से समानता है, एक असंगत है, वही आपको बताना है। देखो, 3 जो है एक जैसे हैं, एक अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? दौड़ना, कूदना, उछलना, धकेलना। देखो, धकेलने को छोड़कर अन्य सभी शारीरिक विधि गतिविधि हैं जो स्वयं के द्वारा स्थापित की जाती हैं, जबकि धकेलना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। देखो, दौड़ना वो खुद दौड़ता है, कूदना खुद ही कूदेगा, उछलेगा खुद ही उछलेगा, लेकिन धकेलना मतलब किसी और के द्वारा धक्का लगाना, ये क्या हो जाएगा? ये एक हमारा जो है अलग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट है, और जो हमें दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो धकेलना एक अलग हो जाएगा। नीचे दी गई 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है। आपको बताना है कम करना, न्यूनीकरण करना, बिगाड़ना, हल्का करना। तो कौन सा है जो अलग है? देखो, कौन सा हो जाएगा? बिगाड़ना अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। बिगाड़ना जो है वो हो जाएगा भिन्न, चौथा। तीसरा ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा। देखो, कम, हल्का, न्यूनीकरण, मतलब छोटी छोटी मात्रा में आपको दिया हुआ है। तो लेकिन बिगाड़ना एक अलग चीज आपकी हो जाएगी। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, वही बताना है आपको। अपारदर्शी, साफ, पारभासी, पारदर्शी। तो कौन सा अलग हो जाएगा? वो है अपारदर्शी जो है विकल्प वो भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी सब जो है ये समान हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है। घर, रसोई, बैठक, भोजन, कक्ष। तो कौन सा अलग हो जाएगा? ये हो जाएगा घर को छोड़कर अन्य सभी घर में विद्यमान होते हैं। देखो, घर जो है ये का अलग हुआ है। ये सारी चीज कहाँ होती हैं? बैठक कहाँ होती है हमारी? घर में। रसोई कहाँ होती है? घर में। भोजन कक्ष कहाँ होता है? वो भी होता है घर में। तो ये भोजन, ये घर जो है वो अलग हो जाएगा। ये घर एक जो है आपका पूरा निर्माण हो गया ना, घर। घर के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, तो घर ये जो है अलग हो जाएगा, ये तीनों समान हो जाएंगी। इसमें भी आपको यही बताना है। आइए चलते हैं। विरोधाभास परिणाम, विरोधाभास परिणाम, प्रमाणित, पहेली, रहस्यमय। तो कौन सा अलग है? तो हो जाएगा परिमाणित। परिमाणित जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी सभी जो है तीनों सेम हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, इसमें भी आपको जो है विषम शब्द आपको बताना है। 42, 84, 13, 35, 17, 34, 24, 48। तो विषम जो है वो आपको इसमें से बताना है। आइए करते हैं। देखो, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48 और 13 दूनी होता है 26, लेकिन यहाँ 25 दिया हुआ है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी जो है गुणा कर रखे हैं, पहले की दूसरे में गुणा 2 बार। इसमें बताते हैं। आइए, 123, 231, 352, 323, 461 और
478, 874। तो कौन सा अलग हो जाएगा? देखो इसमें जो है 478 जो है 478 और आपका 874 को छोड़कर अन्य सभी जो है अंतिम अंक मध्य में रखा गया है। समझ रहे हैं ना आप? अंतिम अंक जो है मध्य में रखा गया है। देखो ये जो अंक है आपका अंतिम अंक, ये 3 बीच में रखा है, ये आपका 2 ये बीच में रखा है, ये आपका 1 ये भी बीच में रखा है, ये आपका 8 जो है ये पहले पर रखा है, जबकि ये बीच में होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वही आपको बताना है कि इसमें से जो है 3 समान है, एक जो है समान नहीं है, तो वो कौन सा होगा जो समान नहीं है? 6, 218, 5, 527, 3, 27, 4, 66। तो इसमें जो आपका अलग होगा वो कौन सा होगा? 3, 27 ये अलग हो जाएगा। 3 का घन क्या होता है? वो 27 होता है। 6 का घन आपका कितना होता है? वो होता है कितना? 6 का घन हमारा होता है 216 प्लस 2 गया 18 हो गया। 5 का घन क्या होता है? 6 का घन होता है कितना हमारा? 216 प्लस 2 किया तो 218 हो गया। 5 का घन कितना होता है आपका? 5 का घन होता है हमारा 125 प्लस 2 करेंगे तो 127 हो गया। 4 का घन क्या होता है आपका? 4 का घन होता है आपका 64 प्लस 2 किया ये हो गया 66। तो इनमें जो है प्लस दो किया हुआ है, लेकिन इसमें जो है 3 का सीधा घन हमें दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस क्लास का, हिरण, बाघ, कबूतर, बिल्ली। तो कौन सा अलग है? देखो कबूतर पक्षी वर्ग का श्रेणी में आता है, जबकि अन्य सभी जो है जानवर वो किस में आते हैं? वो आएंगे जानवरों की श्रेणी में। देखो कबूतर जो है वो किसकी? पक्षियों की श्रेणी में आता है, लेकिन हिरण हुआ, बाघ हुआ, बिल्ली हुआ, ये कौन से? जानवरों की श्रेणी में आएंगे। तो कबूतर इसमें अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक करेंगे, जाते जाते क्लास को शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं इतने आपके लिए लेकर आता हूँ, तो आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम मैंने आपको पहले ही बताया, आपका एग्जाम जो है आपका 18 फरवरी को एग्जाम होना है। तो अपनी तैयारी को बरकरार बने रखें, कम समय है। धन्यवाद।